अब जब बड़े हो गए हैं हाँ। और अपनी फैमिली और वो सब, तो जो ईद के तीनों दिन हैं वो कितने हैपनिंग होते हैं, कितनी एनर्जी होती है घर ज़्यादा में। टेंशन होती है क्योंकि अच्छा। मेरी कोशिश होती है कि फर्स्ट डे ही कुर्बानी जो है वो हो जाए। फिर उसके बाद क्योंकि सेकंड डे थर्ड डे जो है उसमें ज़रा मिलना मिलाना शुरू हो जाते हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो पहले ही दिन कुर्बानी करके जो गोश्त बांटना है जहाँ जहाँ पहुँचाना है, क्योंकि पीआर के लिए तो गोश्त बांटते नहीं हैं हम लोग। तो बिल्कुल। हम लोगों ने तो कोशिश होती है, मेरी तो ये कोशिश होती है कि 90-95% जो है वो बांट दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए। हाँ, बिल्कुल, हकदारों तक वो बिल्कुल, पहुंचना बड़ा जरूरी होता है। बिल्कुल। तो ये जब गोश्त तकसीम वगैरह हो गया, जब खाने तक की स्टेज पे आप आते हैं, तो घर में फिर आपके क्या ज्यादा पसंद किया जाता है? ट्रेडिशनल खाने, ट्रेडिशनल बारबेक्यू? ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जैसे कलेजी है, वो तो कुर्बानी करते ही चढ़ाने बनाने के लिए रख देता हूँ मैं। मेरी बीवी नीचे नहीं आती है बिल्कुल जिस दिन कुर्बानी होती है, वो Same बिल्कुल ऊपर बैठी होती है, वो कहती है जो आज करना है वो आपने करना है। हाँ जी। तो थैलियाँ भी हम बना रहे होते हैं, गोश्त भी हम काट रहे होते हैं, सारा कुछ हम कर रहे होते हैं। तो कुर्बानी का जानवर आप खुद ज़िबा करते हैं? लाइक कसाई की ड्यूटीज भी आपकी होती नहीं, हैं? ज़िबा नहीं करते, हाँ। लेकिन जो एक जो फर्ज है वो पूरा कर देते हैं। अच्छा। हाँ। और मैं कौन एड्डा भी कुरैशी नहीं, हाँ, मैं मैंने कहा है ये तो मल्टीटास्कर, एक्टिंग में भी लेकिन वो मल्टीटास्कर बैठ है। जाते हैं उनके साथ के गोश्त बनाने में और इसमें उसमें वो। अच्छा। हाँ, तो आपके हाथ की वो कौन सी स्पेशल डिश है जो भाभी को भी बहुत पसंद है और जिसके मैं बगैर तो ईद कुछ भी बनाऊं तो नामुकम्मल सना है? कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। मैंने कहा तुमने ना वो पकड़ा हुआ है, तुम मुझे चढ़ा देती हो ऊपर, अच्छा। हाँ, कि मैं ही पकाता रहूं। तो अभी तो फिलहाल चूंकि आई वाज ऑन अ वेट लॉस जर्नी, तो मैंने तो बड़े बड़े खाने जो है वो निकाले हैं उफ। और मीठा खुद बना रहा हूँ। मीठा इन द सेंस के डिजर्ट बना रहा हूँ, बट नॉट विद शुगर और फैटनिंग थिंग्स। अच्छा, अगर ईद के ये सब जो हम जानवर जो है वो करते हैं, कुर्बानी वगैरह, उससे अगर हट के आपकी प्रोफेशन की बात की जाए, माशाल्लाह, व्हाट अ फैंटास्टिक, व्हाट अ वर्सेटाइल एक्टर यू हैव ऑलवेज बीन। और आने वाली जनरेशन के लिए, हम सब के लिए हमेशा आपने एक बेंचमार्क सेट किया है। बट डू यू फील जो क्लास, जो ऑरा, जो स्टारडम आपने जब स्टार्ट किया तो तब के हीरोज में थी, वो अब के हीरोज में आपको नजर आती है? अच्छा, हमें ये लगता है जो हमसे पहले थे उनमें थी, अच्छा। या उनसे जो पहले थे उनमें थी। हाँ। मतलब ऑब्वियसली मैं अगर झूठ ना बोलूं तो जो ये फेम या ये क्रेजीनेस शान साहब ने देखी होगी या बाबर अली ने देखी है, वो हमने नहीं देखी, जो सच्ची बात है। या मोहम्मद राना है, बाबर अली है, शान है, दो, मैं, बाबर, मोमी, हम आगे पीछे ही आए। शान साहब हमसे सीनियर है, ओके। लेकिन वो जो टाइम था टिल 2000 और लेट 90s तक का, तब तक ज़रा एक फेम अलग लेवल का था। फिर उसके बाद जो उनसे पहले थे जिनमें नदीम साहब वगैरह, वो तो फिर एक पागलपन था ना, जैसे वहीद साहब हैं या नदीम साहब, राही साहब, मोहम्मद अली साहब। तो जो फेम या जो क्रेजीनेस के लोग लाइनें लगा के खड़े हुए, अब तो एक सीन अलग हो गया ना। अब एक्सेस आसान हो गई, एक्टर आपको इंस्टाग्राम पे मिल गया, आप उससे मैसेज भी कर लें, आप उसको कमेंट कर देते हैं, वो आपको जवाब भी दे देता है। सो यू नो, लाइक दिस इज टू वे कम्युनिकेशन हो गई। अदरवाइज तो एक्टर एक वो दूर होता था, अनरीचेबल। हाँ बिल्कुल, आपने उसकी फिल्म ही देखनी है या उसको ड्रामे पे। जो पीटीवी के हमारे एक्टर्स थे, तलत साहब, आबिद साहब, फिरदौस साहब, कवि अंकल, ये जितने भी, ख़याम अंकल, जितने भी आप नाम लें, क्या उन लोगों ने अपना वक्त गुजारा है कि वो रात को प्ले अगर वो हिट हो गया है तो वो पाकिस्तान के एक कोने से लेके आखिरी कोने तक सुपरस्टार हो गया। क्या बात है। तो वो फिर हिट है वो। और वो जो अब तो नए लोग आते हैं, अपने आप को रजिस्टर करना इतना मुश्किल है, बिकॉज इतने चैनल्स हैं, इतने इंस्टाग्राम पे स्टार्स हैं, टिकटॉक है, तो स्नैपचैट है, तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है जितना मुश्किल है उतना ही ज्यादा कंटेंट जनरेट खुद एक्टर्स भी करते हैं। हाँ। जैसे आपकी बहुत सारी फिटनेस वीडियोस, जिम वीडियोस देखने को मिलती हैं। आपको लगता है कि अब का एक्टर ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस और जिम कॉन्शियस, जिम फ्रीक है, या पहले के एक्टर्स? नहीं, मुझे लगता है आज का ज़्यादा, बिकॉज अभी आप अगर नई लॉट भी देखें सारी, जी। सारे लड़के आपको नज़र आते हैं कि हाँ प्रॉपर शेप में है। बिकॉज अब कंपैरिजन जो है ना, वो आपका आपस में होने की बजाय इंटरनेशनली हो रहा है।
तो लोग जो कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम जिस बजट में काम करते हैं, या हमारे लड़के या हम समेत जितने भी लोग हैं, हम लोग जिन हालात में और जिन पैसों में हम लोग काम करते हैं, जी जी जी, तो कंपैरिजन तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज कई दफ़ा ये होता है कि इतनी मुश्किल वक्त होता है, दिन में हमें 8-8 10-10 सीन भी करने हैं, 6 सीन भी करने हैं, बाहर से आप कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ उसने चंद मिनट शूट करने हैं कि आज 1 मिनट शूट करेंगे जी। अच्छा, तो ये जो हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, अक्सर बड़े लोग हमारे इंडस्ट्री के फ्रेटर्निटी के भी इस बारे में बहुत बात करते हैं, आपका क्या नजरिया है कि ये जो नेपोटिज्म है, स्टार किड्स को क्या एडवांटेज हासिल होता है, या लॉबिंग फेवरेटिज्म होता है जिसकी वजह से किसी को काम मिले? यार देखें, मैं जब लाहौर से आया मेरी कोई लॉबी नहीं थी। बिल्कुल। रैंडमली मुझे एक प्ले मिला राना आपा का, उमराव जान अदा, वो करने आया। फिर मेरी रैंडमली मुलाकात हुई महरीन जब्बार से, शी साइंड मी फॉर हरजाई। आतिफ हुसैन ने मुझे साइन किया, मैं लाहौर में एक शॉर्ट प्ले किया था उसके साथ। फिर उसके बाद और इस तरह से प्लेज होते गए, तो कोई मुझे नहीं समझ आता। मेरे ख्याल से जिसको काम नहीं मिल रहा होता वो इस तरह की बातें करता है कि लॉबी है और ये सारे आपस में मिले हुए हैं और ये जिसको अपने लोगों को काम देते हैं। भाई इतने लोग इस वक्त नए आए, मैं ड्रामे देखता हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे नए नए चेहरे नज़र आ रहे हैं। हर दूसरे ड्रामे में 4 से 5 नए चेहरे हैं, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। नेपोटिज्म की जो आपने बात की है यार, अभी आप फरमान से पूछेंगी ना कि क्या करना है, वो कहेगा मैंने एक्टर बनना। He's 6, ठीक है, बड़ा होके उसका क्या प्लान बनता है मुझे नहीं पता, बट डॉक्टर के नॉर्मली बच्चे जो होते हैं वो डॉक्टर ही बनते हैं। ऐसा ही है। पायलट के जो नॉर्मली बच्चे होते हैं वो पायलट ही बनते हैं। कोई बीच में एक हाथ होता है, अगर 3-4 बच्चे हैं तो उसमें से एक किसी और फील्ड में चला जाता है, लेकिन एक हाथ बेटा जो है वो आपकी लेगेसी को फॉलो जरूर करता है। लेकिन एक्टिंग में जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि आपका बेंचमार्क बहुत ऊपर चला जाता है एक नए लड़के के लिए या एक नई लड़की के लिए, कि इसकी माँ ने या इसके बाप ने ये बेंचमार्क सेट किया हुआ। तो लोग डायरेक्ट कंपेयर कर रहे होते हैं उस आने वाले, उसके 50 साल हैं या 40 साल हैं उस आदमी के, और वो जो बच्चा है उसका अभी पहला साल है। बिल्कुल ठीक है, आप वहां से यहाँ जो है वो लड़ी जोड़ रहे होते हैं। नहीं यार, बाप वाली बात नहीं है इसमें। Exactly. अबे भाई उस आदमी को आप अब देख रहे हैं, वो जब शुरू में आया था तब देखो ना, तो आपको पता चलेगा कि वो कैसा था। अब तो खैर जब से इंस्टा आ गया या और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स आ गए, यूट्यूब वगैरह, नए लोगों को आसानी से चांस मिल रहा है, बिकॉज वो शक्लें सामने आती हैं, टैलेंट सामने आता है। मेहनत करें जी, और जेलसी ना रखें अपने अंदर, सिर्फ अपना काम करें। बहुत अच्छी बात। मैं आपके सामने हूँ, हिमायू आपके सामने है, 50 लोग आपके सामने हैं जिन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं। पिछली ईद पे आपको बड़ी स्क्रीन, बड़े पर्दे पे बहुत देर बाद देखा। हाँ, दीमक की फॉर्म में, जिसने बहुत कामयाबी समेटी। तो इस ईद पे क्यों नहीं फिल्म आ रही? यार इस ईद पे हुआ ये कि मैंगो जट थी। अच्छा, हाँ, अबू अलिया हरीम की जो फिल्म है, बिल्कुल। तो हुआ ये कि वो एकदम से वो 3-4 फिल्में अनाउंस हो गई, तो हमारे पास वैसी स्क्रीन्स इतनी कम है, तो आई रिक्वेस्टेड, इसीलिए मेरे ख्याल से खान तुम्हारा भी जो है उन्होंने भी पोस्टपोन की है और हरीम ने भी पोस्टपोन की है, क्योंकि 3 फिल्में होंगी, तो मेरे ख्याल से साइको है, ज़ॉम्बीड है और एक हमारी ARY की फिल्म है। बिल्कुल रब दी सॉन्ग है तेरी, लव दी सॉन्ग। तो वो 3 फिल्में हो गई, तो कितनी फिल्में लगाएंगे यार, सिनेमा है नहीं इतने हमारे पास। और प्रोड्यूसर्स के बिहाफ भी एक बहुत बड़ा जिगरा दिखाते हैं वो, जब वो अपनी ईद की फिल्म उसको ईद पे नहीं लाते और दूसरों को आने देते हैं। आई थिंक ये इंडस्ट्री के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है। पूरा कैलेंडर बनना चाहिए जी। हमारे जितने प्रोड्यूसर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दे शुड मतलब आपस में साथ बैठें, डिसाइड करें कि यार ये मेरा है, ये फलां का है, ये फलां का, जैसे आप हिंदुस्तान में देखते हैं। तो मैं तीनों फिल्मों के लिए भाई बहुत सारी दुआएं मेरी, बहुत सारी दुआएं और इसी